हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने इकोनॉमिक बॉटनी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो नेक्स्ट वेटेज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, एक या दो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। एंड इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल एज लास्ट में हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट विथ सबसे पहले जो अभी आए हैं लेटेस्ट, उससे हम धीरे धीरे बैकवर्ड में चलेंगे। एंड ये 2014 से अभी तक के सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रोजी कौन थी। तो आप मेरे को बताओ, रोजी एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी जो ह्यूमन प्रोटीन से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एम्फाइजेमा को कॉज करने के लिए यूज़ किया गया था। इन शॉर्ट ये है कि रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक काउ। तो तुमसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसजेनिक काउ, तो वहाँ पे तुम्हें रोजी टिक करना है। और इसने क्या प्रोड्यूस किया था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एम्फाइसेमा का क्योर है। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक कॉलम 1 में दिया हो और एम्फाइसेमा कॉलम 2 में दिया हो, तुम्हें मैच करना है। देन आएगा एलिजा। एलाइजा जो है वो हम टेस्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। एलाइजा के साथ एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी होती है जो प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है जो हम डीएनए की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर आएगा आरओपी। आरओपी क्या है, आरओपी जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस होता है, इसी तरीके से आरओपी एक सीक्वेंस होता है जो कोड करता है उस प्रोटीन के लिए जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। एंड देन वी हैव एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा को आप कहाँ टिक करोगे, एंटीट्रिप्सिन से। तो आपका आंसर है यहाँ पे ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में इन्वॉल्व है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डीएनए वैक्सीन को हमने डेवलप किया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक एडवांसमेंट है। आजकल तो आरएनए वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन, बहुत चीज़ें आ गई है। जीन थेरेपी 2-3 बार पूछा हुआ है, तो जीन थेरेपी वाली लाइन अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सी डिसीज़ क्योर करने के लिए की थी, किस गर्ल में की थी। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकेल जो है ये आपका प्लांट ब्रीडिंग से इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ट्रिटिकेल में एक तो हम यूज़ करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम और एक हम करते हैं सिकेल जो हमारी राई होती है, और ये एक हेक्साप्लॉइड है। तो तुमसे प्लॉइडी में भी पूछ सकते हैं कि ट्रिटिकेल की प्लॉइडी बताओ, तो प्लॉइडी क्या है, हेक्साप्लॉइड। देखो, मैं तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, तो इसको अच्छे से सुन लो। थर्ड क्वेश्चन है, टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, ये हरियाणा मतलब एचटेट में ड्रॉप हुआ था, बट अभी भी कुछ बुक्स ये कहती हैं कि जो टैग पॉलीमरेज है वो एक आर्किया है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में थ्राइव कर सकता है जो नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। टैग पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो हम पीसीआर में यूज़ करते हैं। पीसीआर के तुम्हें 3 चीज़ें वो भी पता होनी चाहिए, 3 स्टेप ऑफ पीसीआर। टैग पॉलीमरेज आइसोलेट होता है बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से, जो थर्मोफिलिक इन नेचर है, कि उसको ज़्यादा हीट पसंद है, हीट लविंग माइक्रोब जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। ये हीट स्टेबल है और पीसीआर में यूज़ होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। फिर एक क्वेश्चन था, अरामिडिलो या आर्माडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर। तो आर्माडिलोज जो है ये रैट की एक प्रजाति है जो नेचुरली रेसिस्टेंट है लेप्रोसी से। उनको हम ये कैरी करते हैं बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तुमसे लेप्रोसी का कॉजल ऑर्गेनिज्म भी पूछ सकते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसको कॉज करता है बिना कोई सिम्टम शो करे। हेंस जो आर्माडिलो है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज़ होता है लेप्रोसी रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट में। देन एक क्वेश्चन आया था, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। अब एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब हम किसी छोटे से पीस ऑफ आरएनए को जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है किसी जीन के साथ और उसके एक्सप्रेशन को साइलेंस कर देते हैं। आरएनए साइलेंसिंग इसी में आती है कि आरएनए को हमने साइलेंस कर दिया, तो उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। देन वी हैव क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। तो देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कोई लेना देना नहीं है, सीरम प्रोटीएजेस का कोई लेना देना नहीं है, एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया से रिलेटेड हो जाता है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा मैटर्नल एंटीबॉडी।
जो प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र होती है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है मदर का, उसमें कौन सी एंटीबॉडी हाईएस्ट होती है? तो तुम्हें याद रखना है IgA। और कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, दैट इज़ IgG। सबसे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM। ठीक है, सेक्रेटरी चेन कौन सी एंटीबॉडी में होती है? IgA। 4 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें यहीं बता दिए। फिर DNA पॉलीमरेज जो यूज़ होता है PCR में, उसका क्या नाम है? तो इट इज़ सो इजी, थर्मस एक्वेटिकस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है। अगर यहाँ पे आ जाए एक्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, तो वो रूट नोड डिसीज कॉज करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें TI प्लाज्मेट होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट होता है। कौन से 2 प्लांट हार्मोन जो हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से रिलेटेड हैं? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बैसिलस थरंजिएंसिस जो है बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल वगैरह ऑब्टेन करने के लिए यूज़ होता है। और मिथेनोजेंस जो हैं जो मिथेन से मिथेन लविंग बैक्टीरिया होते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? देखो फ्लेवर सेवर जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें हमने इसमें हमने पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एक एंजाइम होता है, उसको RNA साइलेंसिंग से साइलेंट किया था। क्यों? क्योंकि पहले जो शेल्फ लाइफ होती थी टमाटो की वो बहुत कम होती थी, तो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। ग्लो फिश में हमने YFP GFP ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन इंड्यूस किया हुआ है जिससे वो ग्लो करती है। देन गोल्डन राइस भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्योंकि हमने इसमें विटामिन A की अमाउंट बढ़ाई थी, क्योंकि ऐसी स्टेट्स हैं जो सिर्फ राइस ही खाती हैं, रोटी खाती ही नहीं है, उनमें विटामिन A की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो ये भी GMO है। तो मोली जो है वो एक क्लोन शीप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये 2 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। देन विच वॉज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी? देखो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, सबसे पहला 2023 में था, ये शायद 2020 का है। तो रोजी एक काउ है जिसके मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन है। ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है इन्फेंट के न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इसमें हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है इन कंपैरिजन टू नेचुरल काउ मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? देखो मैंने तुम्हें बोला था, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा डॉली शीप। डॉली शीप जो है वो फर्स्ट क्लोन्ड मैमल है, GMO नहीं है। वहाँ पे हमने मॉली किया था। यहाँ पे ग्लोफिश, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेम कैरी मुलिस इज एसोसिएटेड विद? तो कैरी मुलिस एक बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थी जिन्होंने PCR की टेक्निक दी थी 1983 में, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1993 में फॉर दिस इन्वेंशन। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू लैमिनार एयर फ्लो? ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा था, तो हमें पूछा है कौन सी चीज़ ट्रू है। एयर इज स्टेरिलाइज यूजिंग हैपा फिल्टर, ये बात सही है। हैपा फिल्टर आजकल कहाँ यूज़ होते हैं? जो अभी दिल्ली में क्राइसिस हुए थे पॉल्यूशन की वजह से, तो लोगों ने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया था? एयर फिल्टर, एयर प्यूरीफायर। तो जितने भी एयर प्यूरीफायर्स हैं उसमें हैपा फिल्टर यूज़ होते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट इनकी जो सीव साइज़ है बहुत ही माइन्यूट है, जिससे क्या होता है जो छोटे छोटे ppm होते हैं वो अंदर एंटर नहीं हो पाते। UV रेडिएशन आर यूज टू स्टरीलाइज वाइल वर्किंग ऑन द बेंच, ये बात बिल्कुल गलत है। UV लाइट जो है वो लैमिनार एयर फ्लो में काम करने से पहले यूज़ होती है, ना कि ड्यूरिंग। इट इज़ प्राइमरली यूज टू स्टरीलाइज द कल्चर मीडिया एंड ग्लासवेयर। ये असेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, पर बल्क स्टरीलाइजेशन करने के लिए यूज़ नहीं होता। और प्रिंसिपल क्या है लैमिनार एयर फ्लो का, कि ये जो है ना हमें स्मॉल क्वांटिटी में स्टेरिलाइजेशन और सेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो प्रिंसिपल है स्टेरिलाइजेशन का वो ऑटोक्लेव और लैमिनार एयर फ्लो का सेम नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, और ये पीस ऑफ TI प्लाज्मेट को पोजेस करता है। बाय विच स्पीशीज ह्यूमन इंसुलिन इज कॉमनली प्रोड्यूस? तो हमें पता होना चाहिए कि एस्चरिचिया कोलाई से हम ह्यूमन इंसुलिन निकाल रहे हैं। पहले हम पिग से निकाला करते थे, और इन्यूलिन इज़ डिफरेंट। ह्यूमन इंसुलिन जो है वो रिकॉम्बिनेंट एस्चरिचिया कोलाई से निकलता है, और ये कोलाई में इंसर्ट होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर है
प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के दौरान प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यूज़ होते हैं, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? तो इसमें आपका एग्जांपल होगा सेल्यूलोसिस, क्योंकि सेल्यूलोज की लेयर होती है और सबसे पहले हमें सेल्यूलोज की लेयर ही तोड़नी पड़ती है प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए, और सेल्यूलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है सेल्यूलोज की लेयर को। न्यूक्लियेजेस हम डीएनए डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। पेरोक्सीडेजेस कैटालेज जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है H2O और O2 में, और ये C2 साइकिल में होता है। पेरोक्सीडेजेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और लाइपेजेस जो है वो फैट डाइजेस्टिंग होते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा सेल्यूलेजेस। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एट अबाउट मिडल बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो ए की तो गिवन है GARDC और C टैग, यही हमें गिवन है, तो बी आपका आंसर होगा। ये रिकॉग्निशन साइट है EcoRI की, और EcoRI जब कट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्टिकी एंड्स, 5' लोकेशन जिसमें ओवरहैंग्स होते हैं, ठीक है। द एंजाइम यूज्ड इन PCR, दिस इज अगेन रिपीटेड। थर्मस एक्वेटिकस से हमें टैक पॉलीमरेज मिलता है, तो वो इसका आंसर है। RNA पॉलीमरेज तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। एंडोन्यूक्लियेजेस आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और राइबोन्यूक्लियेजेस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। फिर BT टॉक्सिन जीन विच कंट्रोल द कॉटन बॉल वर्म, देखो ये इस बार भी क्वेश्चन आया था और मैंने गलत किया था, क्योंकि हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, दो ही गिवन है, कॉटन और एक कॉर्न, तो अच्छे से लर्न कर लेना। अभी कॉटन का पूछा है, तो इसमें आंसर आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ Cry1AC एंड Cry2AB इफेक्टिव रेसिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं बॉल वॉर्म से ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। दिस क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड, तो इसका आंसर है सेल्यूलेजेस। देन वी हैव कौन सा, देन वी हैव काइमेरिक डीएनए क्या है? काइमेरिक डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है जो दो डीएनए को ज्वाइन करके बनता है। ये जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली कंबाइन करता है। लिस्प्रो क्या है? ये क्वेश्चन देखो छोड़ने लायक क्वेश्चन था, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट करना, ये 2016 में आया था। लिस्प्रो एक फॉर्म ऑफ इंसुलिन है जिसमें ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड प्रोलिन और लाइसिन का ए चेन में हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें ए चेन, बी चेन, सी चेन होती है। सी चेन को हम रिमूव करते हैं, ए बी चेन साथ में रह जाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन PCR? देखो डीएनए टेम्पलेट तो हमें चाहिए ही चाहिए, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए, पर काइटिनेज का PCR में क्या काम है? एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को वो ब्रेक करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो तुम पहले ही रूल आउट कर दोगे। ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर तोड़ते हैं, तो इसको लर्न कर लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। फिर काइमेरिक डीएनए फिर से रिपीटेड था, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका आंसर है। देन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करते हैं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कौन से एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं? तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम, यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया है उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, क्योंकि वो कट प्रोड्यूस करते हैं और ब्लंट और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। और पाइंस जो है वो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियन से रिलेटेड है, लाइगेज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये एंजाइम की क्लास है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर? देखो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोल सकते हैं, नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर भी बोल सकते हैं, तो आंसर होगा एग्रीबैक्टीरियम टुमिफेशियंस। थर्मस एक्वेटिकस आपका PCR से रिलेटेड है। न्यूरोस्पोरा आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है, कि जो हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सा है, तो यू हैव टू लर्न न्यूरोस्पोरा। एंड इक्वलाई हम बेसिकली यूज़ करते हैं। PBR322 यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग, तो ये क्या है? ये एक मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, ये एक सिंथेटिक प्लाज्मिड है जो इक्वलाई से डराइव्ड हुआ है, और प्लाज्मिड का नाम था COL-E1। ये कैरी करता है जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, इसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन भी होता है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन भी होता है, जो हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने में हेल्प करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन होते हैं? जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड की क्लीवेज करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन ऑफ डीएनए में। देन वी हैव एक रिस्ट्रिक्शन साइट दी है, वो आपको पता होनी चाहिए, तो जहाँ पे तुम्हें पिरामिडीन प्यूरिन दिख जाए तो याद रखना कि ये HindII की रिस्ट्रिक्शन साइट है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक ही बार क्वेश्चन पूछा है और एक ही गिवन है, C टैग और GARDC, तो इसका आंसर होगा B। लैमिनार एयर फ्लो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। और
कॉटन बॉलवर्म में क्राई 1 AC क्राई 2 B है। तुम कौन वाला अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस बार H-TET 2024 में कौन वाला पूछा था और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। रेसिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ DNA फ्रॉम, तो यहाँ पे याद रखना बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis, जिसमें एक टॉक्सिन जीन होता है जो इंसर्ट होता है कॉटन में, और ये हेल्प करता है प्लांट को टू प्रोड्यूस टॉक्सिन अगेंस्ट बॉलवर्म। बाय विच स्पीशीज ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस, तो याद रखना अशरीचिया, पहले पिग से निकालते थे। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इंक्लूड हो चुके हैं। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम पे तो आप पूछ ही सकते हैं। इस वीडियो को एक बार देख लेना, जिसने इकोनॉमिक बॉटनी की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको देख लेना। इसमें तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दोनों इंक्लूडेड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंस।